विगत वर्ष की कुछ परीक्षाओं में लगातार आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ऐसे प्रश्न अक्सर जो है परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा गलत हो जाते हैं। आज हम इसी प्रकार के प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ खेल से संबंधित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की संपूर्ण सूची या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार का और एथलेटिक्स, मुक्केबाजी या फुटबॉल के क्षेत्र के अलग अलग जनपदों के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। शुरू करेंगे सबसे पहले खेल खिलाड़ी और उत्तराखंड से संबंधित इस टॉपिक को। तो इसमें एक विषय सूची हमारे पास यहाँ पर दी गई है। यहाँ पहले कुछ बेसिक बातें जो आप सभी को जनरली पता रहती हैं, हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता रहता है कि राज्य में खेल अवसंरचना की क्या स्थिति है। 1993 के अंतर्गत देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होती है। इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के अंतर्गत 13 अगस्त 2001 को हमारा खेल निदेशालय स्थापित किया जाता है। यहाँ आप दो बातें ध्यान रखेंगे कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज जो 1993 में रायपुर में स्थापित हुआ था, इसी में वर्तमान में हमारा खेल निदेशालय है जो 13 अगस्त 2001 को स्थापित हुआ। राज्य में राज्य स्तर पर अनेक जगह स्टेडियम बनाए गए हैं। 2 इंटरनेशनल स्टेडियम है, हालांकि इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं हल्द्वानी और देहरादून में गोलापार, हल्द्वानी में इधर रायपुर, देहरादून में हमारे पास 2 स्टेडियम बनाए गए हैं। इसके अलावा फुटबॉल हमारा राज्य खेल है जो 2011 में घोषित हुआ। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम पुरस्कारों पर। अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। 1991-92 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा हैं, जो आप जानते हैं कि निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल मिला था। 14 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो इन्हें 2001 के अंतर्गत जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। और यहाँ विशेष बात जो आप ध्यान रखेंगे कि ये सबसे कम आयु में यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो राज्य क्षेत्र से ही संबंधित महेंद्र सिंह धोनी, जिनका संबंध क्रिकेट से है, 2007 में इनको भी यह सम्मान दिया गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी मूल रूप से उत्तराखंड से माने जाते हैं, इसलिए यहां इनका नाम भी शामिल किया गया है। बहरहाल आप ध्यान रखेंगे कि 2001 में अभिनव बिंद्रा को सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा 1961 में शुरू किया गया। ये पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और हाल ही में आपके पास जो है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 1962 में सबसे पहली बार राज्य में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये पुरस्कार पद्म बहादुर मल को दिया गया मुक्केबाजी के लिए। पद्म बहादुर मल को पहली बार अर्जुन पुरस्कार राज्य से प्राप्त हुआ है। हालांकि आगे हम संपूर्ण सूची के माध्यम से समझने वाले हैं कि किस किस खिलाड़ी को यह सम्मान कब कब मिला है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी एक देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार है। उसकी शुरुआत 2013 में हुई। वो देवभूमि अवार्ड में हम पढ़ेंगे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या खेल रत्न अवार्ड, वो अलग से हमको पढ़ना है। लेकिन भारत सरकार का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में होती है। 1985 के अंतर्गत इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। सबसे पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 2000 के अंतर्गत ये पुरस्कार कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। और सबसे पहले राज्य में द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मनराल शर्मा जी को दिया गया। इनका संबंध भारोत्तोलन के प्रशिक्षण से है। दूसरी बार ये पुरस्कार राज्य में 2002 के अंतर्गत रेणु कोहली को दिया गया और रेणु कोहली का संबंध एथलेटिक्स के क्षेत्र से है।
तीसरी बार यह पुरस्कार वर्ष 2009 के अंतर्गत जयदेव बिष्ट को दिया गया और जयदेव बिष्ट जी का संबंध मुक्केबाजी से है। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कार 2000 में हंसा मन्नाल शर्मा जी को मिला भारोत्तोलन के क्षेत्र में, दूसरी बार 2002 में रेणु कोहली को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, और तीसरी बार आप ध्यान रखेंगे 2009 में जयदेव बिष्ट को मुक्केबाजी के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया गया। अगर अर्जुन पुरस्कार की आपके पास सूची पूछ रहा है या इससे संबंधित किसी भी खिलाड़ी का विवरण पूछता है तो इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। 1962 के अंतर्गत 1962 में मैंने अभी बताया कि 1961 में 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। उत्तराखंड में किस किस खिलाड़ी को मिला है उसका विवरण हम यहाँ देखने वाले हैं। 1962 में सबसे पहले ये पुरस्कार पद्म बहादुर मल को दिया गया और पद्म बहादुर मल का संबंध मुक्केबाजी के क्षेत्र से है। 1974 में हरिदत्त कापड़ी को यह सम्मान दिया गया और हरिदत्त कापड़ी का संबंध बास्केटबॉल से है। दूसरे व्यक्ति हरिदत्त कापड़ी हैं जिन्हें 1974 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1981 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार हर्षवंती बिष्ट को दिया गया और इनका संबंध पर्वतारोहण से है। 1981 में ही चंद्रप्रभा एतवाल, जिनको माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, पर्वतारोहण के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1986 में एवरेस्ट चढ़ने वाली देश की पहली महिला बछेंद्री पाल को यह सम्मान दिया गया और बछेंद्री पाल का संबंध आपका यहाँ पर पर्वतारोहण के क्षेत्र से है। 1994 में यह पुरस्कार जसपाल राणा को दिया गया और जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। 1996 में सुरेंद्र सिंह वाल्दिया को यह सम्मान दिया गया, उनका संबंध नौकायान के क्षेत्र से है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो 2000 में अर्जुन पुरस्कार अभिनव बिंद्रा को मिला जिनका संबंध निशानेबाजी से है। 2001 के अंतर्गत सुरेंद्र सिंह कंवासी जी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध नौकायान से है। 2002 में सीता गुसाई को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध हॉकी से है। 2010 में परिमार्जन नेगी को जो है वो यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार मिला। परिमार्जन नेगी का संबंध आप लोग जानते हैं वो शतरंज से है। इसके अलावा यहाँ पर 2018 के अंतर्गत मनोज सरकार को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध पैरा बैडमिंटन से है। 2020 में विशेष भृगुवंशी को ये सम्मान दिया गया, इनका संबंध बास्केटबॉल से है। ये अभी तक दिए गए हमारे पास अर्जुन पुरस्कार हैं जो 1962 से और 2020 तक। 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, 62 में पहली बार राज्य के खिलाड़ियों को मिला। ये पूरी सूची आपके सामने है यहाँ पर। इन खिलाड़ियों का संबंध और किस वर्ष इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया वो आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जिलेवार कुछ एथलेटिक्स के खिलाड़ियों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ मुक्केबाजी के खिलाड़ी, इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ फुटबॉल से संबंधित चीजें, इन पर बात करने वाले हैं। यदि अगर हम यहाँ सबसे पहले बात करें तो हमारे पास सबसे पहली बात एथलेटिक्स के क्षेत्र में पिथौरागढ़ से हीरा सिंह रौतेला जी, इनका संबंध एथलेटिक्स के क्षेत्र से है, ये पिथौरागढ़ से हैं। पिथौरागढ़ से जो खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं उनमें हीरा सिंह रौतेला, गीता मनराल, खुशहाल सिंह नेगी, पुष्पा देवी, ये 4 खिलाड़ी एथलेटिक्स के पिथौरागढ़ से आपको ध्यान रखने हैं। अल्मोड़ा से सुरेश चंद्र पांडे और दिनेश रावत, इनका संबंध भी एथलेटिक्स से है। चंपावत से महेश सिंह फड़तियाल और संगीता बोहरा, बागेश्वर से दरबान सिंह, चमोली से मनीष रावत, इसके अलावा नैनीताल से भारद्वाज राजेश हरिप्रसाद, इसके अतिरिक्त हरीश तिवारी, पौड़ी से विनोद पोखरियाल, प्रतिभा भंडारी, रमेश कठैत, हरिद्वार से आदेश कुमार शर्मा और देहरादून से यशवंत सिंह रावत, त्रिलोक पाल सिंह और गजेंद्र सिंह नेगी। ये जो खिलाड़ी हैं ये हमारे पास एथलेटिक्स के क्षेत्र के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको विवरण ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास मुक्केबाजी के क्षेत्र से जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं उसमें पिथौरागढ़ के अंतर्गत आप देखोगे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर हमारे पास हैं, जिनमें हरि सिंह थापा मुक्केबाजी के अंतर्गत एक बहुत प्रमुख नाम पिथौरागढ़ से, धर्मचंद जो है ये पिथौरागढ़ से हैं, राजेंद्र कुमार पुनेठा हो गया
देवी चंद हो गए, इसके अलावा धर्मेंद्र भट्ट हैं, राजेंद्र जेठी हैं, नरेंद्र बिष्ट हैं, दिलीप कुमार पौरी हैं, हयात सिंह पोखरिया हैं, इसके अलावा भगवान सिंह भैंसोड़ा जी हैं और भास्कर भट्ट। इन सभी का संबंध पिथौरागढ़ से है और ये सभी हमारे पास मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं। दूसरी ओर अगर हम नैनीताल से बात करें तो किशन सिंह बिष्ट, खीमानंद बेलवाल अल्मोड़ा से प्रमुख मुक्केबाजी के बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा आनंद सिंह मेहरा चंपावत से, संतोष सिंह चंपावत से, बागेश्वर से केसर सिंह मेहता, नैनीताल से ललित प्रसाद, मनोज शाह, अभिषेक शाह, नरेंद्र उप्रेती, इसके अलावा हरि किशन बेलवाल, देहरादून से पदम बहादुर मल, वीर बहादुर गुरुंग, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध मुक्केबाजी के क्षेत्र से है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो फुटबॉल राज्य का राज्य खेल है, 2011 में घोषित हुआ, आप जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन, उत्तराखंड स्टेट फुटबॉल फेडरेशन, ये ध्यान रखेंगे आप, ये 2000 में स्थापित हुआ, हल्द्वानी में स्थापित हुआ और 2005 के अंतर्गत इसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता मिली। तो उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन या एसोसिएशन आपसे पूछ रहा है ये कब स्थापित हुई, ये वर्ष 2000 में स्थापित हुई और 2005 में इसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से मान्यता मिली। वहीं अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा, आप जानते हैं, आयरन बॉय ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये पिथौरागढ़ से हैं। विक्रम सिंह बिष्ट हमारे पास फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी पिथौरागढ़ से। चमोली से पुष्कर सिंह भंडारी हो गए। इसके अलावा देहरादून से राम बहादुर छेत्री, श्याम थापा, धन बहादुर थापा, मनीष मैठाणी, साहिल पवार। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा से गिरीश चंद्र वर्मा, रमेश सिंह रावत, पौड़ी से कमल नयन वकील। इसके अतिरिक्त आपके पास उधम सिंह नगर से राम सिंह, यशपाल सिंह कैड़ा। इसके अतिरिक्त आपके पास नैनीताल से जतिन सिंह। ये सभी खिलाड़ी आपके पास फुटबॉल के क्षेत्र से संबंधित हैं। इन खिलाड़ियों के नाम और इनके संबंधित जनपद आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और खिलाड़ी और अन्य विवरण का कंप्लीट पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।